नमस्कार। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि दशमेव गर्ल्स कॉलेज मुकेरिया की आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा एक पत्रिका निकाली जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। नाम इसका आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बोहल शोध मंजूषा। यह पीर रिव्यू में है और साथ साथ ISSN नंबर के साथ है और इम्पैक्ट फैक्टर 3.811 भी इसको प्राप्त है। बहुत शोध मंजूषा जो ये अपनी पत्रिका निकाल रहा है, नारी त्रिवेणी संगीत कला एवं साहित्य के संदर्भ में विशेषांक है। फिर से सुनिए विषय। यदि आप अपनी लेखनी लिखते हैं या लिखना चाहते हैं इस विषय पर, जिसका विषय है नारी त्रिवेणी संगीत कला एवं साहित्य, इस विषय पर एक विशेषांक है और कुछ विषय मैं अब आपको नीचे बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं उपविषय। इनसे संबंधित यदि आप कोई लेख लिखकर भेजना चाहते हैं एक निश्चित तारीख तक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और कोई समस्या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कब तक भेजना है, क्या लास्ट डेट है, क्या नियम है, सब मैं आपको बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, यूजी के स्टूडेंट हों या पीजी के स्टूडेंट हों, एमफिल कर रहे हों या पीएचडी कर रहे हों या कर चुके हों या टीचर हों, आप अपने लेख को लिखकर भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं उपविषयों पर। पहला उपविषय आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, संगीत में महिलाओं का संघर्ष, सहायता व प्रगति। संगीत में महिलाओं का संघर्ष, सहायता व प्रगति। दूसरा विषय है प्रोफेशनल संगीत करियर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे। तीसरा विषय देखिए, भारतीय क्लासिकल संगीत में महिलाओं का योगदान। चौथा विषय, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति। एक और विषय है, दो हैं लगातार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, यानी कि एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट। एक और विषय है महिला सशक्तिकरण के तथ्य, अवसर एवं चुनौतियां। एक विषय और है सामाजिक मुद्दों और कला के क्षेत्र में महिलाओं का चित्रण। इसको ऐसे समझिए, विषय नंबर 7वां कई सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर है। कौन कौन से ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं और कौन कौन से कला के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को चित्रित किया जाता है, उनके चित्रण को लिपिबद्ध किया जाता है। आपको इसकी बात करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है महिलाओं हेतु वैश्वीकरण और कला बाजार, यानी कि महिलाओं को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार से वैश्वीकरण और ने प्रस्तुत किया है एक बाजार में महिलाओं के रूप चरित्र को, उसको लेकर अपनी कलम को आप चलाइएगा। कला के क्षेत्र में महिलाओं हेतु नए अवसर, यानी कि कला के क्षेत्र में, जो कला यानी कि जो आर्ट है, आर्ट के कई फॉर्म होते हैं। संगीत कला हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है, जिसे हम रंगमंच से भी जुड़ा हुआ कहते हैं, नाटक। उन क्षेत्रों में क्या अवसर और चुनौतियां हैं महिलाओं को लेकर, वह है। साहित्य की विविध विधाओं में महिलाओं का चित्रण। साहित्य यानी कि साहित्य से मतलब वह है किसी भाषा का साहित्य, प्रदेश का साहित्य नहीं। साहित्य वह चाहे बंगाली साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, मराठी साहित्य हो, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, ये ऊपर के विषय हैं। इन सभी विषयों को आप केवल हिंदी या हिंदी भाषी या हिंदी संस्कृति, हिंदी समाज तक ही सीमित मत कीजिएगा। इन सभी विषयों के विभिन्न धार्मिक पहलुओं, सांस्कृतिक पहलुओं और राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अपनी कलम को चलाइएगा। अब यह थे आपको विषय बता दिए। 30 मई 2021 तक आपको अपने लेख को भेज देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप अपने शोध वर्ड फाइल में टाइप करिएगा, फॉन्ट नीचे दिया, एमएस वर्ड में नहीं, एमएस वर्ड में ही भेजना है, पीडीएफ में नहीं भेजना है, हाथ से लिखा हुआ नहीं भेजना है, और स्कैन करके भी नहीं भेज सकते हैं, इलीगल माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है। हिंदी में भेजना है, फॉन्ट देख लीजिए, यूनिकोड कुर्तीदेव, कुर्तीदेव के पीछे 10 लगा दीजिएगा, 10 कुर्तीदेव टेंस। इंग्लिश में यदि भेजना चाहते हैं, टाइम न्यू रोमन। और हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, 3 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का चयन कीजिएगा अपने लेख को लिखने के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से
कि 2 भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपने लेख को मत लिखिएगा। कुछ शब्द हिंदी के, कुछ अंग्रेजी के, ऐसे मत करिएगा, या हिंदी पंजाबी, अंग्रेजी पंजाबी, ऐसे एक भाषा का चयन कीजिएगा। ऐसा करेंगे तो आपकी लेखनी बहुत अच्छी है। ईमेल आईडी देखिए, ये ईमेल आईडी है ना, नरेंद्र सोनी 24@gmail.com। इस ही ईमेल आईडी पर आपको जो ये ऊपर 10 विषय दिए गए हैं, किसी भी एक विषय का चयन कीजिए, अपने लेख को इसी ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। तारीख है 30 मई 2021। और देखिए नियम में साफ लिखा, जो मैं बता रहा था कि हाथ से लिखा हुआ या स्कैन पीडीएफ फाइल प्रकाशन हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। आप टाइप करिए या किसी से टाइप करवाइए, और उसको वर्ड फाइल में ही आपको भेजना है, पीडीएफ कन्वर्ट करके नहीं भेजना है। 2000 शब्द सीमा रखी गई है, कम ना हो। स्टार्टिंग पहले पेज पे या लास्ट पेज पे लेखक जो लिखेगा अपना पूरा नाम लिखे, किस संस्थान से जुड़ा हुआ है या स्टूडेंट है वह लिखे, किस पद पर है पूरा पता लिखे, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। 400 रुपये का आपको शुल्क देना होगा प्रकाशन हेतु, और पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे से यदि पेमेंट करेंगे तो यह नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रकाशन शुल्क की पेमेंट, शिल्प व शोध पत्र आईडी भी, यानी कि जब आप ये पेपर भेजेंगे और आपने और फीस पेमेंट कर दी है 400 रुपये की पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे से, तो उसका स्क्रीनशॉट या स्लिप भी आपको इसी ईमेल आईडी पर अपने शोध पत्र के साथ में भेजना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सूचना कैसी लगी मुझे बताइएगा। कोई सूचना समझने में दिक्कत आई हो तो बताइएगा। किसी प्रकार की कोई जानकारी या कुछ सजेशन, कोई सुझाव आपके पास हो मेरे लिए तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। किसी और दिन, किसी और समय, किसी और विषय पर मिलता हूँ आपसे, आपका साथी। जय हिंद, जय भारत, सलाम।